भारतीय सिनेमा की एक चमकती हुई अभिनेत्री जिनकी खूबसूरती और अदाकारी ने लाखों दिलों को जीत लिया। बिन साजन झूला झूलूं, मैं वादा कैसे भूलूं। जब भी वह पर्दे पर आती, जैसे हर दर्शक उनके जादू में खो जाता था। उनकी मुस्कान और नैनों की चमक में एक खास बात थी जो लोगों को पहली ही नजर में दीवाना बना देती थी, जिनकी सुंदरता देखकर डायरेक्टर और गायक कलाकारों का दिल धड़क उठता था। वो अभिनेत्री जिसने महज 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अभिनेत्री अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने प्यार की वजह से बदनाम रही। अपने करियर के पिक पर एक जाने माने सिंगर के साथ 3 साल तक बेनाम रिश्ते में बंधी रही और बाद में उस सिंगर के साथ संबंध बनाकर उनकी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद कर दी। क्या आप मानेंगे कि एक जाने माने डायरेक्टर ने उनके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए? कौन है ये हसीन अदाकारा और किसकी वजह से इन्हें रातों रात बॉलीवुड छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा? बताएंगे इस मशहूर अभिनेत्री की जिंदगी से जुड़ी सुनी अनसुनी बातें और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मीनाक्षी का जन्म झारखंड के सिंदरी में एक तमिल परिवार में हुआ था। इनके पिता सिंदरी की फर्टिलाइजर फैक्ट्री में नौकरी करते थे। यहीं पर मीनाक्षी का जन्म हुआ था। जन्म के वक्त माता पिता ने इनका नाम शशिकला रखा था। सिंदरी में ही शशिकला यानी मीनाक्षी और उनके भाई बहनों का बचपन बीता। मीनाक्षी की मां भरतनाट्यम में पारंगत थी, तो बचपन से ही उन्होंने मीनाक्षी और उनकी बहन निम्मी को भरतनाट्यम की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। पढ़ाई के साथ साथ मीनाक्षी स्कूल में डांस प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया करती थी। उन्होंने 4 इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म सीखी थी: भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी नृत्य। जब मीनाक्षी सिर्फ 17 साल की थीं, तब उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया था। फिर इसी साल टोक्यो, जापान में मिस इंटरनेशनल 1981 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। इन प्रतियोगिता में अपनी कामयाबी हासिल करने के बाद इन्हें छोटे मोटे मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। इसी बीच डायरेक्टर मनोज कुमार अपनी फिल्म पेंटर बाबू के लिए एक नई हीरोइन की तलाश कर रहे थे। तभी उन्होंने अखबार में छपी मीनाक्षी की तस्वीर देखी तो उन्हें पहली ही नजर में मीनाक्षी शेषाद्री भा गई। उन्होंने बिना देरी किए मीनाक्षी को कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं और फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश है, क्या आप हमारी फिल्म में काम करना चाहोगी? मीनाक्षी शेषाद्री बिना कुछ सोचे समझे इस फिल्म को करने के लिए राजी हो गई। डायरेक्टर मनोज कुमार मीनाक्षी से इतने इम्प्रेस थे कि बिना ऑडिशन के ही उन्हें फिल्म पेंटर बाबू के लिए सिलेक्ट कर लिया था। इस तरह इनकी डेब्यू फिल्म पेंटर बाबू थी, जो कि साल 1983 में रिलीज हुई थी। इसी बीच उन्होंने सुभाष घई की फिल्म हीरो को भी साइन कर लिया था। हालांकि इनकी पहली फिल्म उम्मीद से ज्यादा नहीं चल सकी और फ्लॉप हो गई। इसी साल इनकी एक और फिल्म आई, हीरो, जिसमें उनके अपोजिट जैकी श्रॉफ थे। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। सुभाष घई निर्देशित इस फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दिया। ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इस फिल्म ने जग्गू दादा और मीनाक्षी शेषाद्री को वो कामयाबी दिलाई जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सुभाष घई की फिल्म ने जैकी को हीरो और मीनाक्षी को हीरोइन बना दिया। उसी साल फिल्म हीरो के साथ अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली भी रिलीज हुई थी, लेकिन हीरो फिल्म ने कुली फिल्म को जबरदस्त टक्कर दी। खैर, हीरो फिल्म की अपार सफलता के बाद मीनाक्षी शेषाद्री के पास फिल्मों की कोई कमी नहीं थी। उनकी झोली में एक के बाद एक कई फिल्में आने लगीं और बड़े बड़े फिल्म मेकर मीनाक्षी शेषाद्री को अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए बेताब रहते थे। इसके बाद इन्होंने साल 1984 में लव मैरिज, 1985 में मीनाक्षी एक साथ 12 फिल्मों में नजर आई, जिनमें पैसा ये पैसा, होशियार, मेरा जवाब, महागुरु, बेवफाई, महाशक्तिमान, लवर बॉय, आंधी तूफान, मेरी जंग, सत्यमेव जयते, मेरा घर मेरे बच्चे, आवारा बाप। साल 1986 में 7 फिल्में, स्वाति, बेटी, मैं बलवान, अल्लाह रखा, दिलवाला, दहलीज। 1987 में 4 फिल्में, इनाम 10,000, परिवार, डकैत, मुकद्दर का फैसला। 1988 में मीनाक्षी ने 8 फिल्में साइन की, जिनमें औरत तेरी यही कहानी, इंतकाम, विजय, गंगा जमुना सरस्वती, मैं तेरे लिए। 20 साल बाद शहंशाह साल 1989 में 10 फिल्में, तेरी पायल मेरे गीत, नाचे नागिन गली गली, मोहब्बत का पैगाम, घराना,
बड़े घर की बेटी, आग से खेलेंगे, जोशीले, महादेव, तूफान, प्यार का बोलबाला। 1990 में प्यार का कर्ज, जुर्म, अंबा, आवारगी, शानदार, घर हो तो ऐसा, घायल। 1991 में अकेला, घर परिवार। 1992 में पुलिस और मुजरिम, आज का गुंडा राज, हमशक्ल, हमला। 1993 में साधना, बड़ी बहन, आदमी खिलौना है, क्षत्रिय, दामिनी। 1996 में सनी देओल के साथ घातक। 1997 में आई दो राहें इनकी आखिरी फिल्म थी। एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री ने अपने जमाने के कई अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर की, जिनमें विनोद खन्ना, सनी देओल, मिथुन दा, जग्गू दादा, गोविंदा, अमिताभ बच्चन, आशी कपूर जैसे कई कलाकार शामिल हैं। अब बात करते हैं इनके अफेयर्स की। मीनाक्षी का नाम सबसे पहले उनके को स्टार जैकी श्रॉफ के साथ जुड़ा। दोनों ने साथ में हीरो फिल्म की थी। यह फिल्म हिट भी रही थी। इस फिल्म के सभी गाने काफी पॉपुलर हुए थे, खास तौर पर तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है, ये तो लोगों के जुबां पर आज भी बरकरार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हीरो फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। उस वक्त जग्गू दादा भी कुंवारे थे और मीनाक्षी शेषाद्री भी सिंगल थी। धीरे धीरे दोनों के बीच मोहब्बत पनपने लगी। मीनाक्षी की खूबसूरती के आगे जग्गू दादा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। वहीं दूसरी ओर मीनाक्षी शेषाद्री भी जैकी श्रॉफ की पर्सनालिटी पर फिदा हो गई। इनकी जोड़ी ने दर्जन फिल्में की। इन फिल्मों में काम करते करते कब दोनों का मामला फिट हो गया, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन जग्गू दादा और मीनाक्षी का प्यार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि दोनों अपने करियर पर फोकस करना चाहते थे और इस वजह से दोनों का रिश्ता कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गया। हालांकि दोनों ने मीडिया में अपनी प्रेम कहानी के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए कहना थोड़ा मुश्किल कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। मीनाक्षी शेषाद्री को चाहने वालों की लिस्ट में एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर भी शामिल है। ये डायरेक्टर और कोई नहीं, राजकुमार संतोषी थे। 90 के दशक में मीनाक्षी की खूबसूरती के लाखों लोग दीवाने थे। उनमें से एक राजकुमार संतोषी भी है। ये बात है साल 1993 की है, जब राजकुमार संतोषी फिल्म दामिनी बना रहे थे। तब डायरेक्टर राजकुमार संतोषी मीनाक्षी शेषाद्री को पसंद करने लगे थे। इससे पहले दोनों की मुलाकात फिल्म घायल के सेट पर हुई थी, लेकिन तब तक दोनों के बीच कुछ नहीं था। दामिनी फिल्म के दौरान ही दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। हालांकि दोनों की उम्र में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन मीनाक्षी शेषाद्री अपने से दोगुनी उम्र के डायरेक्टर के साथ सेट हो चुकी थी। ऐसे में राजकुमार संतोषी को लगा कि चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। कहने का मतलब है कि राजकुमार संतोषी मीनाक्षी को शादी के लिए प्रपोज करना चाहते थे। कई मीडिया रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि राजकुमार संतोषी ने फिल्म के सेट पर ही अपनी दिल की बात मीनाक्षी से कह दी। लेकिन मीनाक्षी शेषाद्री ने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी से शादी करने से साफ साफ मना कर दिया। कहते हैं कि मीनाक्षी की मां के कहने पर उन्होंने ये फैसला लिया था। दरअसल मीनाक्षी की मां नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी किसी डायरेक्टर के साथ शादी करे। मीनाक्षी अपनी के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। ऐसे जब अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री ने राजकुमार संतोषी का शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया, तो राजकुमार संतोषी चिढ़ गए और उन्होंने अपनी फिल्म दामिनी से मीनाक्षी को निकाल दिया था। फिल्म से निकालने के बाद उन्होंने कई एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया, जिनमें माधुरी दीक्षित भी शामिल थी। लेकिन कई एक्ट्रेस ने ये फिल्म करने से मना कर दिया था कि मीनाक्षी ही फिल्म पूरी करेगी। हालांकि बाद में प्रोड्यूसर और फिल्म के क्रू मेंबर्स के बार बार समझाने के बाद डायरेक्टर राजकुमार संतोषी का माइंड ठीक हो गया और उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर मीनाक्षी को दोबारा अपनी फिल्म दामिनी में ले लिया। राजकुमार डायरेक्टेड फिल्म दामिनी जब रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और पैसा पाने की तरह बरसने लगा। 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली मीनाक्षी शेषाद्री के करियर की सबसे शानदार फिल्म मानी जाती है साल 1993 में आई दामिनी। राजकुमार संतोषी की इस फिल्म ने ही मीनाक्षी शेषाद्री को बॉलीवुड की एक ग्रेड एक्ट्रेसेस में शुमार कराया था। फिल्म में इनकी जबरदस्त एक्टिंग के लिए इन्हें कई अवार्ड्स से भी नवाजा गया था। राजकुमार संतोषी मीनाक्षी शेषाद्री की एक्टिंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म घातक में भी सनी देओल के अपोजिट मीनाक्षी शेषाद्री को बतौर लीड एक्ट्रेस साइन किया। मीनाक्षी शेषाद्री ने दामिनी फिल्म के बाद साल 1995 में
हरीश मैसूर से शादी करके सेटल हो गई। वही दूसरी ओर राजकुमार संतोषी मनीला संतोषी से शादी करके घर बसा लिया। मीनाक्षी ने शादी करने से 6 साल पहले 1990 में उनका नाम मशहूर सिंगर कुमार सानू के साथ जुड़ा था। मीनाक्षी शेषाद्री की जिंदगी की बात हो तो सिंगर कुमार सानू से उनके अफेयर की बात को भला कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। पहली बार दोनों महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के सेट पर मिले थे। पहली ही नजर मीनाक्षी शेषाद्री को देखकर गायक कलाकार कुमार सानू का दिल धड़क उठा। उस दौरान वह पहले से शादीशुदा थे। धीरे धीरे मीनाक्षी भी कुमार सानू को पसंद करने लगी। कुमार सानू मीनाक्षी शेषाद्री के करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाए। वहीं मीनाक्षी भी शादीशुदा कुमार सानू की बाहों में जाने से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। फिल्म जानकारों की माने तो एक्ट्रेस करीब 3 साल तक कुमार सानू के साथ रिलेशनशिप में रही। बॉलीवुड गलियारों में दोनों के इश्क के खूब चर्चे होते थे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दोनों की प्रेम कहानी के बारे में कुमार सानू की पहली पत्नी रीता भट्टाचार्य को पता चला कि उनके पति मीनाक्षी शेषाद्री के साथ सेट हो चुके हैं। वे अपने पति की इस हरकत से बेहद नाराज हुई। मीनाक्षी का शादीशुदा सिंगर के साथ करीब 3 साल तक रिश्ता चला था और अंत में ये उनके करियर को छोड़ देने की वजह बना। दूसरी ओर कुमार सानू की पत्नी दोनों के लव स्टोरी से परेशान हो चुकी थी। हद तो तब हो गई जब बात तलाक पर पहुंच गई और आखिरकार साल 1994 में कुमार सानू की पत्नी रीता भट्टाचार्य ने उनसे तलाक ले लिया और अपने तलाक का जिम्मेदार उन्होंने मीनाक्षी को ठहराया। कुमार सानू की पत्नी रीता का कहना था कि उनके पति और मीनाक्षी शेषाद्री के बीच अफेयर की वजह से उनका तलाक हुआ। ऐसे में लोगों को लग रहा था कि जल्द ही मीनाक्षी शेषाद्री और कुमार सानू शादी के बंधन में बंध जाएंगे, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। कुमार सानू अपने वादे से मुकर गए और मीनाक्षी से शादी करने से इनकार कर दिया। बदनामी हुई तो मीनाक्षी ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और साल 1995 में सबको चौंकाते हुए मीनाक्षी शेषाद्री ने अमेरिका में रहने वाले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री ऑफ भारत को छोड़कर वो अमेरिका में बस गई। दूसरी ओर कुमार सानू दूसरी शादी करके अपनी दूसरी बीवी सलोनी के साथ सेटल हो गए। मीनाक्षी के पति का नाम हरीश मैसूर है और अब अपने पति के साथ मीनाक्षी अमेरिका के टेक्सास राज्य के प्लानो शहर में रहती हैं। मीनाक्षी और हरीश के 2 बच्चे हैं, बेटी केंद्रा और बेटा जोश। अमेरिका में ही रहकर मीनाक्षी शेषाद्री अपना एक डांस इंस्टीट्यूट चलाती हैं और वहां बच्चों को भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और ओडिशी डांस सिखाती हैं। यानी फिल्मी चकाचौंध से दूर अमेरिका में मीनाक्षी अपने परिवार के साथ एक शांत और सुकून भरी जिंदगी गुजार रही हैं। आप एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।